नमस्ते और इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलने वाले हैं जिसने सदियों तक परफेक्ट जेंटलमैन की डेफिनेशन तय की। जी हाँ, आज हम रीनेसांस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट द बुक ऑफ द कोर्टियर को एक्सप्लोर करेंगे। इसे लिखा था बाल्दासारे कैस्टिग्लियोने ने। और ये आप मानकर चलिए सिर्फ एक मैनर्स की गाइड नहीं है, ये उस दौर के परफेक्ट इंसान का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। देखिए, ये किताब एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू होती है। एक परफेक्ट कोर्टियर यानी दरबारी आखिर कैसा होना चाहिए, जिसमें कोई भी जरा सी भी कमी ना हो। अब सोचिए, उस दौर में जब राजा महाराजा ही सब कुछ थे, उनके इतने करीब रहने वाला ये दरबारी एक बहुत ही पावरफुल फिगर हुआ करता था। तो ये सिर्फ मैनर्स की बात नहीं थी, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी को तैयार करने की खोज थी जो हर चीज में परफेक्ट हो। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस मास्टरपीस के पीछे आखिर है कौन? सबसे पहले आइए इसके लेखक बाल्दासारे कैस्टिग्लियोने के बारे में जानते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ को समझे बिना हम इस किताब की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, कैस्टिग्लियोनी इटालियन रेनेसांस के बिल्कुल सेंटर में थे। एक नोबल फैमिली में पैदा हुए, मिलान में पढ़ाई की और फिर मैंटुआ और उर्बिनो जैसे उस वक्त के सबसे शानदार, सबसे कल्चर्ड दरबारों में काम किया, जहां आर्ट और नॉलेज अपने पीक पर थे। तो ये किताब उनकी कल्पना नहीं, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उन्हीं दरबारों में से एक उर्बिनो का दरबार उनकी इस किताब का सेटिंग बना। आप समझिए कि उर्बिनो उस समय यूरोप का इंटेलेक्चुअल और कल्चरल हॉटस्पॉट था। ये कोई आम जगह बिल्कुल नहीं थी। अब देखिए, कैस्टिग्लियोने ने इसे एक रूल बुक की तरह नहीं लिखा, उन्होंने इसे एक रियल लाइफ डिस्कशन का रूप दिया है। ये किताब ऐसी है जैसे मार्च 1507 की 4 शामें हैं। उर्बिनो के महल में कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और मिलकर एक परफेक्ट कोर्टियर के गुणों को तलाश रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये सारे स्पीकर्स असली लोग थे। कैस्टिग्लियोने ने इस बातचीत को जिंदा करने के लिए रियल लोगों के नाम इस्तेमाल किए जो उस वक्त उर्बिनो के दरबार का हिस्सा थे। इमेजिन कीजिए, डचेस खुद वहां बैठी हैं, कवि हैं, योद्धा हैं, सब असली लोग हैं। यही वजह है कि ये किताब एक सूखी रूल बुक नहीं, बल्कि एक जिंदा दिल चर्चा महसूस होती है। ओके, तो ये किताब बनी कैसे है? इसका स्ट्रक्चर बहुत ही स्मार्ट है। इसे 4 हिस्सों या 4 बुक्स में बांटा गया है और हर हिस्से का एक खास मकसद है। इस स्ट्रक्चर को समझना इसके मैसेज को समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, ये एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बुक 1 में कोर्टियर की बुनियाद रखी जाती है कि उसके ज़रूरी गुण क्या हैं। फिर बुक 2 बताता है कि उन गुणों का इस्तेमाल, उन स्किल्स का एप्लीकेशन आखिर करना कैसे और कब है। बुक 3 उसकी साथी यानी एक आदर्श कोर्ट लेडी के बारे में है। और आखिर में बुक 4 वो इन सब का असली मकसद, द ट्रू पर्पस, रिवील करता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से में चलते हैं। बुक 1 के अनुसार एक परफेक्ट कोर्टियर में क्या क्या गुण होने चाहिए। आइए देखते हैं कि रेनेसांस का आइडियल मैन आखिर दिखता कैसा था। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो है बैलेंस। एक कोर्टियर ना तो सिर्फ एक योद्धा है और ना ही सिर्फ एक किताबी कीड़ा, बल्कि वो इन सभी गुणों का एक परफेक्ट मिक्सचर है। उसे अच्छे खानदान से होना चाहिए, हथियार चलाने में माहिर हो, लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट की समझ हो, और सबसे बढ़कर उसके हर काम में, हर बात में एक ग्रेस, एक नैतिकता झलकनी चाहिए। अब आते हैं इस किताब के सबसे कूल, सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया पर। यह शब्द है स्प्रेज़ाचोरा। ये कैस्टिग्लियोने का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो भी काम करें उसमें लगी मेहनत दिखनी नहीं चाहिए। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, सब कुछ इतना नेचुरल और एफर्टलेस लगना चाहिए जैसे ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो। जैसे आप किसी टॉप एथलीट या म्यूजिशियन को देखते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस कितनी आसान लगती है जबकि उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। बस वही है स्प्रेज़ाचोरा। उस दौर में एक बहुत बड़ी बहस चलती थी कि ज्यादा जरूरी क्या है, तलवार या किताब, आर्म्स या लेटर्स। कैस्टिग्लियोने कहते हैं दोनों ही। एक परफेक्ट कोर्टियर के लिए दोनों ही जरूरी हैं। आर्म्स यानी हथियार उसके लिए जरूरी हैं ताकि वो अपने राजा की युद्ध में रक्षा कर सकें, और लेटर्स यानी नॉलेज इसलिए जरूरी हैं ताकि वो शांति के समय उन्हें सही सलाह दे सकें। अच्छा, तो परफेक्ट मैन की तस्वीर तो तैयार हो गई। अब बुक 3 उसके काउंटर पार्ट यानी एक आइडियल कोर्ट लेडी की बात करती है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि वो कोर्टियर की सिर्फ एक परछाई नहीं है, बल्कि अपने आप में एक कंप्लीट पर्सनैलिटी है। कोर्ट लेडी को भी कोर्टियर की तरह ही टैलेंटेड होना चाहिए। उसे मिलनसार होना चाहिए, शांत और विवेकी। उसे कई चीज़ों का ज्ञान हो, लेकिन अपनी बातचीत में वो हमेशा सावधान और डिस्क्रीट रहे। संगीत, कला और डांस में भी उसे माहिर होना चाहिए।
उसकी असली खूबसूरती उसके आचरण और उसकी समझदारी में है। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। आखिर ये सब क्यों? ये सारे गुण हासिल करने का, इतना परफेक्ट बनने का आखिरी मकसद क्या है? क्यों? तो क्या मकसद सिर्फ कोर्ट में पॉपुलर होना है, सिर्फ अच्छा दिखना और सबको इम्प्रेस करना? कैस्टिलियोनी कहते हैं, बिल्कुल नहीं। असली मकसद इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर है। ये रहा असली मकसद, नैतिक जिम्मेदारी। एक कोटियर अपने सारे गुणों का इस्तेमाल अपने राजा या प्रिंस का विश्वास जीतने के लिए करता है। पर क्यों? ताकि जब वो विश्वास हासिल कर ले तो वो अपने राजा को सही राह दिखा सके, उन्हें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करे और गलत करने से रोक सके। इसीलिए ये किताब सिर्फ मैनर्स के बारे में नहीं, ये नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी के बारे में भी है। कोठियर का असली काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं, बल्कि अपने राजा का एक सच्चा सलाहकार, एक मॉरल कंपस बनना है। ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस किताब का असर इतना गहरा था कि 1528 से अब तक इसके 140 से ज्यादा एडिशंस पब्लिश हो चुके हैं। ये पूरे यूरोप में शिष्टाचार और व्यवहार की स्टैंडर्ड किताब बन गई और इसने सदियों तक जेंटलमैन की परिभाषा को शेप किया। तो कैस्टिग्लियोने का ये परफेक्ट कोटियर हमें सिखाता है कि असली सफलता सिर्फ हुनर हासिल करने में नहीं, बल्कि उस हुनर को एक बड़े नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करने में है। सवाल यह है कि आज की दुनिया में क्या हम अपने हुनर का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं या एक बेहतर समाज बनाने के लिए भी? इस पर जरूर सोचिए। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।